एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जीनपाची को नरेट करते हुए दिखाया जाता है, जो कहता है कि तुम फर्स्ट क्लास गोलकीपर्स, डिफेंडर्स और मिडल फील्डर्स को ट्रेन कर सकते हो, लेकिन स्ट्राइकर्स डिफरेंट होते हैं। एक फर्स्ट क्लास स्ट्राइकर ढूंढ लेगा कि सबसे ज़्यादा इंटेंस कहाँ है और वो खुद को वहीं पाएगा। और इसी के साथ हमें कमाल की ओपनिंग सुनने को मिलती है, मानना पड़ेगा। 8 बीट स्टूडियो ने जान फूंक दी है इसके एनिमेशन में। खैर, इस एपिसोड का नाम है मॉन्स्टर। यहाँ हमें पास्ट का एक सीन दिखाते हैं जिसमें लाइव सॉकर मैच चल रहा होता है, जहाँ जापानीज टीम मैच हार जाती है। फिर हमें एक मीटिंग का सीन दिखाते हैं जो कि जापान फुटबॉल यूनियन में हो रही होती है, जहाँ टेरी आनरी नाम की लड़की, जो कि उस यूनियन की न्यू मेंबर है, वो बाकी सबको बताती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जापान अगले 100 साल में भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा। वहीं पे स्पेशल एडवाइज़र बोलता है कि हम इतना कमा रहे हैं तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, आखिर ये एक बिजनेस ही तो है। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि जापान के पास वर्ल्ड कप जीतने का दम है? आनरी बोलती है कि तुम यही चाहते हो क्या, कि जापान सिर्फ पोजीशन सॉकर में ही अटका रहे। इसी सोच की वजह से हम टॉप 16 में भी नहीं हैं। जिस पे स्पेशल एडवाइज़र कहता है कि ये सब तुम्हारा आइडिया है, तो अगर ये काम नहीं कर रहा तो इसमें किसकी गलती है? आनरी कहती है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो जापानीज सॉकर को बचा सकता है और हमारे लिए बेस्ट प्लेयर ला के दे सकता है, जो कि वर्ल्ड कप जीतने की काबिलियत रखता हो। वो है एगो जिनपाची। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें रूम जेड में दिखाते हैं कि इसागी ने किरा के ऊपर बॉल किक कर दी थी। किरा के नाक से खून निकलता है और वो पूछता है कि अभी क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। इसागी सॉरी बोलते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता अचानक से बॉल मेरे पास कहाँ से आ गई। किरा इसागी पे चिल्लाने ही वाला होता है, तभी जिनपाची स्क्रीन के थ्रू क्लैप करते हुए बोलता है कि शाबाश, यहाँ सिर्फ रिजल्ट की कीमत है, जो हार गया वो हार गया। तो किरा रियूस के यू आर डिस्क्वालीफाइड। फिर किरा ये सुनते ही शॉक हो जाता है और गुस्से में बोलता है ये नहीं हो सकता, ये एक बकवास से गेम की वजह से मेरा पूरा करियर डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है? मैं जापानीज सॉकर का एक डायमंड हूँ, ये घटिया सा गेम मेरा फ्यूचर कैसे डिसाइड कर सकता है? तुम ये कहना क्या चाहते हो? ये गोरीमू और इसागी मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इस गेम से क्या फ़र्क पड़ता है? जिनपाची कहता है कि फ़र्क पड़ता है। तुम जिस रूम में हो वो एक पेनल्टी एरिया जितने साइज का है और करीब 75% गोल इतने में ही मिला के होते हैं। तो अगर तुम यहाँ काम नहीं कर पाए तो मतलब तुम स्ट्राइकर नहीं बन सकते। किरा बोलता है तो क्या पकड़म पकड़ाई और सॉकर में फ़र्क होता है? जिनपाची कहता है कि अगर तुम भाग रहे हो तो तुम्हें आसपास की जगहें और पोजीशनिंग का ध्यान रखना पड़ता है, और अगर तुम्हें पीछे कोई भाग रहा हो तो तुम्हारी ड्रिबलिंग और निशाना बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, और किक की क्वालिटी भी। तो यही होती है असली सॉकर ट्रेनिंग, बेवकूफ़। किरा बोलता है तो तुम मुझे 2 मिनट में कैसे बाहर निकाल सकते हो? सॉकर मैच तो 90 मिनट का होता है। जिनपाची कहता है कि एवरेजली 90 मिनट के मैच में एक खिलाड़ी के पास 136 सेकंड तक बॉल रहती है। सबको सेम चांस मिला पर तुमने गवा दिया। किरा बोलता है तो मैं आखिर लास्ट 10 सेकंड में क्या कर सकता था? जिनपाची बोलता है कि अगर तुम रियल मैच में होते तब भी यही कहते, तुम्हें बॉल लगी थी तब 1 सेकंड बाकी था, तो अगर तुम इगागुरी की तरफ बॉल किक करते तो तुम बच जाते, पर वो तुम्हें नहीं दिखा। एक तरह से ये आखिरी विसल के पहले का लास्ट प्ले था। जैसे ही तुम्हारे टीममेट ने शॉट मारा तुमने हार मान ली, इसलिए तुम कुछ नहीं देख पाए। अगर और मेहनत करते तो जीत के करीब होते। एक स्ट्राइकर का फर्ज होता है कि उसे आखिरी सेकंड तक लड़ना पड़ता है, इसलिए योइची ने इगागुरी को छोड़ के अपने से स्ट्रॉन्गर, अपने से ज़्यादा रैंक वाले खिलाड़ी को चुना, और बाचिरा ने उसे बॉल छीन के सबसे पावरफुल प्लेयर को बाहर किया। इसे ही जुनून कहते हैं, और मुझे ऐसे ही स्ट्राइकर्स चाहिए। तो तुम किरा रियोस के लॉक ऑफ। किरा काफ़ी शॉक में होता है, उसका माइंड काम नहीं करता है और वो बहुत तेज़ चिल्लाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और इसागी उसे देखकर डरता है और अपने आप से पूछता है कि मैंने किक क्यों किया, क्या मैंने उसका करियर ख़त्म कर दिया? वो बाचिरा की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे बॉल पास क्यों किया? बाचिरा बोलता है कि मुझे पता था तुम किक करने वाले हो, मैंने तुम पे भरोसा किया और मैं जीत गया। इसेगी सोचता है ये पागल है क्या? गोरीमू बोलता है कि ये पागलपन कब तक चलेगा? जिनपची बोलता है कि पागलपन, हाँ, क्योंकि हार और जीत की दुनिया में तुम जो भी वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर जो चाहते हो वो रोज़ अपनी लाइफ को ऐसे ही रिस्क में डालता है। अपने करियर में पहली बार लड़के कैसा लगा? डर लग रहा है? जोश आ रहा है? ब्लू लॉक में यही होगा। जितनी बार तुम जीतोगे उतनी बार तुम्हारा घमंड बढ़ेगा और यही तुम्हें वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर बनाएगा। कांग्रेट्स, तुम एडमिशन एग्ज़ाम में पास हो गए हो। इस रूम में 11 लड़के हैं, उन्हें साथ में रहना है हमेशा, तो तुम्हें
कभी एक दूसरे का साथ देना है तो कभी धोखा। तुम्हें अपने अपोनेंट का ड्रीम तोड़ना है। तुम हो ब्लू लॉक टीम जेड। फिर डे 3 का सीन दिखाते हैं, जहाँ सारे प्लेयर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जहाँ ट्रेड मिल पे सब रनिंग टेस्ट दे रहे होते हैं, जहाँ जिंगो नाम का प्लेयर बोलता है कि ऐसे बनोगे तुम स्ट्राइकर और तेज भागो। फिर वहीं कुओन नाम का प्लेयर इसगी को पानी देता है और जंपिंग टेस्ट में कुओन की जंप इसगी से ज़्यादा होती है, जिस पे इसगी हैरान हो जाता है। कैफेटेरिया का सीन दिखाते हैं, जहाँ सबको चावल और मीसो सूप मिलता है, पर रैंक के हिसाब से डिशेस चेंज होती रहती हैं और हम देखते हैं कि सबकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होने लगी है एक दूसरे से। फिर सीन शिफ्ट होता है और स्लीपिंग चैम्बर का सीन दिखाते हैं, जहाँ ईसगी पूरे दिन में जो हुआ उसके बारे में सोचता है और बोलता है कि सोने का ये वक्त नहीं है। तभी वो बाहर जाता है और देखता है कि बाचिरा भी जगा हुआ है और बाचिरा उसे अकेले ट्रेनिंग करने के लिए अप्रोच करता है। फिर वो रेडी हो जाता है और ईसगी बाचिरा से क्वेश्चन पूछता है कि तुमने मुझे उस टाइम बॉल क्यों पास की? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं किरा को टारगेट करूंगा? बाचिरा बोलता है क्योंकि मुझ में एक मॉन्स्टर है। हमें बाचिरा का पास्ट सीन दिखाते हैं, जहां मैच में एक प्लेयर उसे धक्का देता है और वो गिर जाता है, तो उसे एक मॉन्स्टर दिखता है और बाकी उसके टीममेट्स कहते हैं कि तुम इतने स्लो क्यों हो, बॉल क्यों नहीं दी। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। बाचिरा बोलता है कि जब मैं सॉकर खेलता हूँ तब एक मॉन्स्टर बाहर आके मुझसे बात करता है कि गोल करो और भागो, और उस वक्त उसने मुझसे कहा कि इसगी को बॉल पास करो। खेलते वक्त मैं सिर्फ उसका ही सुनता हूँ। तुम्हारे अंदर भी मॉन्स्टर है ना? ईसगी मन में बोलता है कि ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन जब मैंने उस वक्त बॉल किक की तब मैं अपने आप को पहचान पाया। मुझे भी मेरे अंदर के मॉन्स्टर को जानना है, शायद तब मुझे ब्लू लॉक में टिकने का रास्ता मिल जाए। बाचिरा कहता है मेसी, रोनाल्डो, नोएल नोवा, इन सब के अंदर मॉन्स्टर है, हर स्ट्राइकर में ये होता है। और हाँ, मुझे इधर आके खुशी हुई क्योंकि मैं तुमसे मिल पाया। ईसगी देखता है कि ये क्या बकवास करता है, पर जो भी है इसे देखकर मुझ में हिम्मत आ रही है। फिर ईसगी की आइज ग्लो करती है और वो बॉल को छीनने की कोशिश करता है और बाचिरा बोलता है हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी आंखें लग रही थी उस टाइम। फिर तभी अनाउंस होता है कि फिटनेस टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। रूम में जाके रैंक को देखें, जहां हम देखते हैं कि रूम में सबके रैंक बढ़ चुके होते हैं। गोरीमो कहता है कि मेरी रैंक बढ़ गई है 275। ईसगी अपना देखता है, उसका 275 होता है। तभी स्क्रीन पे जिनपची फिर से आता है, जहां जिंगो बोलता है कि यहाँ सब बोरिंग है। जिनपची कहता है तुम्हारी सॉकर स्किल बकवास है, इसलिए तुम्हें ब्लू लॉक बकवास लग रहा है। जिनपची ब्लू लॉक के बारे में बताता है कि इस फैसिलिटी में बी से जेड तक टोटल 25 टीम्स हैं और इन्हें 5 ग्रुप्स में बांटा गया है, हर बिल्डिंग में एक। और जो लास्ट गेम खेला था उसे जो एलिमिनेट हुए उसकी वजह से अब 275 प्लेयर्स बचे हैं और टीम बी में 1 to 11 रैंक तक के प्लेयर्स हैं। तो तुम बिल्डिंग 5 में टीम जेड सबसे कमज़ोर टीम है। ऊंची रैंक वाले खिलाड़ी 5 स्टार खाना खाते हैं और बड़ी और बेहतर बिल्डिंग में ट्रेनिंग करते हैं। तुम्हें अच्छा माहौल चाहिए तो आगे बढ़ो, तो सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये कहते ही सीन शिफ्ट होता है, जहां एक आदमी एक सॉकर प्लेयर जिसका नाम इतोशी साए होता है उससे बात करता है कि रॉयल जो कि टॉप क्लब माना जाता है, तुम उसमें एक बेहतर मिडफील्डर हो, लेकिन रूल्स की वजह से तुम्हें फर्स्ट टीम में खेलने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए जापान लौट आए। तो इसका मतलब तुम डोमेस्टिक लीग में खेलोगे? वो प्लेयर मना करता है और वो न्यू जनरेशन का मेंबर होता है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स 11 हीरोज में से एक। वो बोलता है कि ये कमज़ोर देश की टीम कभी नंबर 1 नहीं बन सकती। मेरा सपना है चैंपियंस लीग जीतने का। इस देश में ऐसा फॉरवर्ड नहीं है जो मेरे पासेस ले सके। फिर इतोशी वहाँ से जाने लगता है और उसका असिस्टेंट बोलता है ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हें हेट करने लगेंगे। इतोशी बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, इसलिए मैं इधर आया। तभी वो दोनों देखते हैं कि जेएफयू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जहां ब्लू लॉक प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। फिर एक रिपोर्टर सवाल पूछता है कि क्या गारंटी है कि एक बेस्ट स्ट्राइकर मिलने के बाद भी जापान वर्ल्ड कप जीत पाएगा। दूसरा बोलता है कि बाकी बचे 299 प्लेयर का क्या होगा, उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। तभी आनरी बोलती है जापानीज सॉकर को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट ज़रूरी है। सोचो ज़रा, जब जापानीज सॉकर में एक हीरो जन्म लेगा। सीन शिफ्ट होता है, जहां जिनपची सिलेक्शन के बारे में बताता है कि फर्स्ट सिलेक्शन में बिल्डिंग 5 के 55 खिलाड़ी रहेंगे और ये 5 टीम के बीच राउंड रॉबिन रहेगा और टॉप 2 टीम से नेक्स्ट सिलेक्शन में जाएंगी। एक प्लेयर बोलता है कि हम सब तो फॉरवर्ड हैं, तो हम 11 प्लेयर के साथ कैसे खेलेंगे। जिनपची बोलता है सॉकर में कौन ज़्यादा स्कोर करता है वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने तुम्हारे दिमाग में पोजीशन और ट्रिक्स वाली बकवास डाल दी है, ये सारे नाम बाद में आए।
पहले सॉकर में हर कोई स्ट्राइकर हुआ करता था, तुम्हें जीरो से सॉकर स्टार्ट करना होगा। फिर तभी आनरी की वॉइस दिखाती है जो बताती है कि पिछले 25 साल में जापान ने काफ़ी मेहनत की है, बस एक कदम की दूरी है जहां हम टॉप टीम्स को टक्कर देंगे। जापान आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस एक कदम के लिए अभी के जैपनीज सॉकर को मरना होगा। जैपनीज सॉकर के लिए हम एक नया सपना देखा है। इतोशी आनरी की बातें काफ़ी ध्यान से सुन रहा होता है। रूम जेड में जिनपची बोलता है, तुम्हें अभी तक जो सिखाया है वो भूल जाओ, अपने दिमाग में नए आइडियाज घुसने दो। जापान को नंबर 1 टीम बनाने के लिए हमें 11 प्लेयर्स के बीच टीम वर्क नहीं, हीरो चाहिए। और उसको रोकने के लिए न्यू डिफेंस बनाओ, उनसे बेटर बनने के लिए न्यू ट्रिक्स लाओ। एक प्लेयर की पूरी टीम, देश और दुनिया को बदल सकता है। यही तो सॉकर का जादू है। कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाते हैं। आनरी बोलती है, यहाँ के लोग सपना देखना भूल गए हैं। सेम साइड जिनपची बोलता है, क्या तुम तैयार हो? आनरी बोलती है, यहाँ सब होगा। ये है ब्लू लॉक। यह कॉन्फ्रेंस खत्म होती है और रिपोर्टर्स गुस्सा होती हैं कि ये क्या बकवास है, कुछ भी बोल रहे हो। इतोशी का असिस्टेंट बोलता है कि हमें चलना चाहिए। इतोशी उसे रोक देता है और बोलता है, मुझे देखना है कि इस देश में आखिर कौन सा गधा पैदा होने वाला है। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।